हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए आ जाती है। तो आज की जो क्लास है यह तीसरी क्लास है भारतीय संविधान संशोधन की। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज तीसरी और आखिरी क्लास है, तो इसको बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, इसके द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट्स फॉर सर्विसेज अंडर स्टेट्स एक्ट्स 1993 में शामिल किया गया। ठीक है, तो जो 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 है, इसके द्वारा जो है संविधान की नवी अनुसूची में तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स 1993 में शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु में स्थित शिक्षण संस्थानों और जो है सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और यह संशोधन अधिनियम 31 अगस्त 1994 को जो है प्रभावी हुआ। ठीक है। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड 4 का जोड़कर एक उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। यह 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में कहा गया है। 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, इसके द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़ दिए गए, ताकि उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सके। ठीक है, 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 कहता है। इस प्रकार नवी अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या जो है वह कितनी हो जाती है? 284 हो जाती है। 69वां, ठीक है, 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। तो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 50 वर्ष के स्थान पर जो है 60 वर्ष शब्द रखा गया है। ठीक है। इस प्रकार इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को तथा आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए यानी कि 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था संविधान लागू होने की तिथि से 60 वर्ष अर्थात 2010 तक जो है क्या रहेगी? बनी रहेगी। ठीक है। 80वां, ठीक है, 80वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2000। ठीक है, यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है, जिसमें कुछ केंद्रीय करों तथा शुल्कों में से होने वाली आय में से राज्यों को 29% हिस्सा देने की सिफारिश की गई है 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 के खंड 1 और खंड 2 के स्थान पर एक नया खंड तथा अनुच्छेद 270 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 272 को समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से लागू माना गया है। तो जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 है, यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ माना जाता है। ठीक है। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की 50% की सीमा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब
एक वर्ष में न भरी जाने वाली बकाया रिक्तियों को एक पृथक वर्ग माना जाएगा और अगले वर्ष में भरा जाएगा, भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो। ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 16 में खंड 4 का के बाद एक नया खंड 4 खा भी जोड़ा गया है। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के परिणाम स्वरूप 1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया था। ठीक। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। ठीक। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। इस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन का प्रावधान नहीं किया गया है। यह जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है 2026 तक। यह 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 में कहा गया है। ठीक। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। इस संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परिणाम स्वरूप वरिष्ठता का जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था है। ठीक है। तो 85वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो सन 2001 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002। इस संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम 86वां है जो कि सन 2002 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह जो दिया गया है यह 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, यानी मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 21 का में किया गया है क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का भी प्रावधान है। ठीक। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इस संशोधन द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया है। ठीक। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इस संशोधन द्वारा असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दे केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः
लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है, वहां अधिकतम सदस्य संख्या 12 होगी। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश करने के साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या जो है वह 22 हो गई है। ठीक है। तो यह जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे जो संख्या है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की, वहाँ कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इस संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। ठीक। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य की एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान जो है पहले से ही लागू है। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 95वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2009। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1 में उड़िया के स्थान पर ओड़िया हो गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन तथा भाग 9 खा जुड़ा तथा इसके द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। यह जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2017 में कहा गया है। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर 98वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2013। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 में संशोधन द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार किया गया है। अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2014। नए अनुच्छेद 124 का 124 खा 124 गा को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया। यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संगठन तथा अधिकार भी तैयार करता है। ठीक। अगला है 100। ठीक है। 100वां यानी कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2015। संविधान के प्रथम अनुसूची को 16 मई सन 1974 का हस्ताक्षरित भू सीमा के सीमांकन से समझौता तथा दिनांक 6 सितंबर 2011 को हस्ताक्षरित उसके मूल पत्र के अनुसरण में हानिकारक आधिपत्य को बनाए रखते हुए तथा विदेशी अंतः क्षेत्र की अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया। इसके द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम
2017 1 जुलाई सन 2017 को संविधान के अनुच्छेद 246 से 269 279 ए को जोड़ा गया तथा 268 ए को जो है समाप्त कर दिया गया। इस अनुच्छेद में 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 और 368 एवं छठी अनुसूची एवं 7वीं अनुसूची को संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु सेवा कर शामिल किया गया है। ठीक, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2018, तो 11 अगस्त सन 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019। 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक, अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है सन 2019। ठीक है, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित यह विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। यह विधेयक 25 जनवरी 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान या प्रयास करता है। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए जो है यह प्रावधान लागू किया गया था। ठीक, इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आज की डेट का आखिरी पॉइंट है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019 नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर सन 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की दी थी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया। नागरिकता अधिनियम 2019 के द्वारा सन 1955 के नागरिक कानून को संशोधित करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर सन 2014 के पूर्व भारत आए हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, ठीक है, पारसी, जैन, बौद्ध, ठीक, इन सब को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई। यह जो है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019 में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि सभी संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है exam-ed, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।